दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस से आप लाइफ की अनसर्टेनिटीज के सामने अपना और अपनी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या जो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते भी हैं वो उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और ऐसी ही कई सारी मिस्टेक्स हैं जो लोग कॉमनली टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिटेल में समझेंगे। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक सही टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप कैसे चूज कर सकते हैं। और आगे वीडियो में आपके साथ प्लेटफॉर्म भी शेयर करूंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं अपनी इंश्योरेंस नीड्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टेक्स पे जाने से पहले बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो क्विकली हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही इंश्योरेंस के टाइप्स हैं जो पॉलिसी होल्डर्स की फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि टर्म इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है कि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम से कम होता है और सम इंश्योर्ड भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है। वहीं ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी मिक्स होता है, जिसमें आपके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं, सम इंश्योर्ड भी बहुत कम होता है, बस आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहली मिस्टेक लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो इंश्योरेंस को एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। देखिए, ये चीज सही है कि आपको इंश्योरेंस पे टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन आपको इंश्योरेंस को सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आपको ऐसी पॉलिसी पे कोई भी सर्वाइविंग बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन टूल की तरह काम करना। माना कि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, बट आपका लाइफ इंश्योरेंस बाई करने का मेन पर्पज है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है, जो कि आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको जो सम इंश्योर्ड है वो बहुत ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स। टर्म इंश्योरेंस ही एक्चुअली में जो है वो सही मायने में आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएगा। इसलिए हमें लाइफ इंश्योरेंस को एज इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है, कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, सिर्फ अपने आप को अच्छे तरीके से इंश्योर्ड रखना, ये हमारा गोल होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त। अब बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक और मिस्टेक करते हैं, विच इज इनसफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस कवर। बहुत सारे लोग अपने टर्म इंश्योरेंस के रिक्वायरमेंट को मिसकैलकुलेट करते हैं और लो अमाउंट का कवर ले लेते हैं। जनरली ये रेकमेंड किया जाता है कि जब आप एक टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो आपके टर्म का कवर एटलीस्ट आपकी एनुअल इनकम का 8 to 10 टाइम्स होना चाहिए। आप इससे ज्यादा का भी कवर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन इससे नीचे का अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस के पर्पज के हिसाब से कम होगा। अगर आप अनश्योर हैं कि आपको कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, तो आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यह आपको एस्टिमेटेड वैल्यू बता देगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम, एक्सपेंसेस एंड एज एटसेट्रा। अगली बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है शॉर्टर पॉलिसी टर्म। अगर आपका इंश्योरेंस का जो टर्म है वो छोटा है तो उस हिसाब से आपके प्रीमियम्स भी कम होते हैं। तो सस्ते प्रीमियम्स के चक्कर में लोग कई बार गलत डिसीजन ले बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज अभी 25 ईयर्स है और आप 20 ईयर्स के लिए टर्म प्लान लेते हैं, तो वो आपका सिर्फ 45 एज तक कवर करेगा और उसके बाद आपको नई पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी और प्रीमियम्स भी आपको एज वाइज उस टाइम पे ज्यादा देने पड़ेंगे, और ये चीज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर सकती है। इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त सिर्फ कम प्रीमियम्स के चक्कर में छोटा टेन्योर नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको अपनी रिटायरमेंट एज, जो कि जनरली 60 मानी जाती है, उतना पॉलिसी टर्म तो होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक है लेट परचेज ऑफ इंश्योरेंस। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये है कि इंश्योरेंस की नीड सिर्फ एक सर्टेन एज के बाद ही जरूरत पड़ती है, या फिर मैरिड पर्सन को ही इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए वो टर्म इंश्योरेंस को डिले करते रहते हैं। हालांकि यंग एज में जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस परचेज करेंगे उतना ही आपके लिए आसान और फायदेमंद होगा। अर्ली एज में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उस हिसाब से आपसे कम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, और यंग एज में आपके बहुत कम चांसेस होंगे किसी लाइफस्टाइल डिजीजेस के, जो आपकी कॉस्ट को कम एंड इंश्योरेंस प्रोसेस को ईजी बना देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको टर्म प्लान को अपने 20s में ही ले लेना चाहिए जब आपकी नई नई जॉब लगती है, और आप ऐसा इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं जो आपको समय के साथ अपने कवर को बढ़ाने की फैसिलिटी देता है, ताकि जब आगे आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कवर को इंक्रीज कर सकते हैं। यंग एज में इंश्योरेंस लेने से प्रीमियम में काफी फर्क आ जाता है, उसका अंदाजा आप इस टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर से लगा सकते हैं। लास्ट मिस्टेक है नॉट बाइंग ए पॉलिसी ऑनलाइन। आज भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन पॉलिसी नहीं खरीदना चाहते हैं, वो वैसे ही पुराने तरीके से फिजिकली मीटिंग करके पॉलिसी के फीचर्स डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन बिजी स्केड्यूल होने की वजह से वो इस चीज को टालते रहते हैं। आज के टाइम पे वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, कपड़े, खाने पीने की चीजें सब कुछ हम ऑनलाइन खरीदने लग गए हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस भी ऑनलाइन आसान तरीके से लिया जा सकता है, बल्कि ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको जो कमीशन इंश्योरेंस एजेंट को देना होता है वो आपका ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने से कम हो जाता है, और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट आपके प्रीमियम पे मिल सकता है। मैं पर्सनली अपनी इंश्योरेंस नीड्स के लिए पॉलिसी बाजार का यूज करता हूँ। इनका प्लेटफॉर्म बहुत ही ईजी टू यूज है। आप बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो इनके कस्टमर केयर अच्छे तरीके
तरीके से क्लियर करते हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको सही प्लान चूज करने में मदद करते हैं। तो मैं आपके लिए इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप अपने लिए बेस्ट टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। आप चाहे इस वेबसाइट से लो या किसी और वेबसाइट से, लेकिन आज की डेट में आपके पास टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि ये आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छी वैल्यू मिली होगी। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।